गांव में निशु देशवाल और उसका ट्रैक्टर दोनों ही प्रसिद्ध थे। ट्रैक्टर इसलिए नहीं कि वो कोई महंगा मॉडल था, बल्कि इसलिए कि वो गांव की सबसे बड़ी बकचोदी का केंद्र था। जब भी ट्रैक्टर स्टार्ट होता, या तो खेतों में तबाही मचती या फिर किसी की इज्जत खतरे में पड़ जाती। इस स्टोरी की शुरुआत होती है तब से जब रात के 11 बजे थे। पूरा गांव नींद में था, लेकिन निशु देशवाल नहीं। निशु अपने ट्रैक्टर को देख रहा था, जैसे कोई प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। अचानक से उसके दिमाग में बवाल आया, आज इस ट्रैक्टर से कुछ तूफानी करते हैं। निशु ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, जोर की घरघराहट हुई और पूरा गांव जाग उठा। बूढ़े पुराने चाचा ताऊ तक अपने खाट से उठ गए। सालों, रात में फिर से बवाल करने चला है देशवाल। निशु ने गांव की गलियों में ट्रैक्टर भगाना शुरू किया। पहली गलती उसने की, अपने दोस्त लाला को बैठा लिया, जो पहले ही 3 पैग मार चुका था। लाला ने ट्रैक्टर के हॉर्न पर हाथ मारा और हॉर्न ऐसी आवाज कर रहा था जैसे भैंस ब्याने वाली हो। फिर निशु ने ट्रैक्टर को फुल स्पीड में डाला ही था कि गांव के प्रधान के घर के आगे से गुजरा। प्रधान जी बाहर निकले और चिल्लाए, अबे हरामखोर, रात में कौन ट्रैक्टर भगाता है? निशु चिल्लाया, प्रधान जी, ट्रैक्टर नहीं, सपना भगवा रहा हूँ, आप सो जाओ। लेकिन गांव की सबसे खतरनाक समस्या अभी बाकी थी। भूरी भैंस गांव की सबसे गुस्सैल भैंस थी और आज उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। जैसे ही ट्रैक्टर उसके पास पहुंचा, भैंस ने सींग नीचे किए और सीधा ट्रैक्टर की तरफ दौड़ पड़ी। लाला चीखा, भैंस के आगे बीन बजा दो रे। निशु ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक नहीं लगे। ट्रैक्टर सटपट भागा और गांव के कुएं में सीधा जाकर गिरने वाला था कि तभी आखिरी मौके पर निशु ने ट्रैक्टर घुमाया और ट्रैक्टर उलटा होकर चौधरी की गेहूं की फसल में जा घुसा। चौधरी बाहर आया, मूंछों को ताव दिया और चिल्लाया, ससुरे, गेहूं के दुश्मन, आज तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। निशु ट्रैक्टर से उतरा और सबसे मासूम आवाज में बोला, चौधरी साहब, गेहूं थोड़ी कुचले हैं, हम तो ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। लाला ने सपोर्ट में कहा, गेहूं तो वैसे भी कटने ही थे, बस हमने जल्दी कर दिया। गांव वाले जोर से हंसने लगे, लेकिन चौधरी का खून खौल रहा था। उसने निशु और लाला को पकड़कर गांव की पंचायत में ले जाने का फैसला किया। पंचायत में बैठे ताऊ ने पूछा, सालो, इतनी रात को ट्रैक्टर क्यों भगाया? निशु ने जवाब दिया, ताऊ, ट्रैक्टर नहीं भगाया, सपनों को उड़ा रहा था। ताऊ ने छड़ी उठाई और फिर जो कुटाई हुई, उसके चर्चे अगले 10 साल तक गांव में हुए। अगले दिन जब निशु ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर निकला, तो गांव का एक बच्चा भागते हुए आया और बोला, भाई, भूरी भैंस फिर से तेरी राह देख रही है। निशु ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और बोला, भैंस गई तेल लेने, आज फिर बवाल होगा।